हरियाली तोती और उसका बेटा सोए हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। इस समय कौन आया है? तोती का बेटा भी जाग जाता है। तोती घर से बाहर आती है। अरे बाहर तो कोई नहीं है, फिर दरवाजे पर दस्तक किसने दी होगी? शायद कोई बिल्ली होगी। थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठकर कौवा कौवी तोती को देखकर हंस रहे थे। कालू कालू, तोती समझी कि कोई बिल्ली होगी। बेचारी हरियाली तोती की नींद खराब हो गई। चल गोरी, मुझे अब बहुत नींद आ रही है, आज के लिए इतना ही मजाक काफी है। फिर कौवा और कवि अपने घर जाकर सो जाते हैं। चिड़िया, रात 2 बार मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई है और जब मैं बाहर गई तो बाहर कोई नहीं था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं गहरी नींद सोई हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुआ। मैंने दरवाजा खोला तो दूर दूर तक कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। फिर ये शरारत कौन कर रहा है हमारे साथ? मैं तो रात भर सो भी नहीं पाई। हरियाली तोती और चिड़िया वहाँ बैठी हुई थी कि गोरी कवि वहाँ रोते हुए आती है। चिड़िया, मेरा कालू, उसे बचा लो, उसे पहाड़ों पर चील ने पकड़ लिया है। हरियाली, जल्दी चलो, हमें कालू को बचाना होगा। गोरी, तुम भी चलो हमारे साथ। चिड़िया बहन, तुम तोती को लेके जाओ, मैं कबूतर और तोते को लेके आती हूँ। गोरी तोते को लेने चली जाती है और चिड़िया और तोती पहाड़ों की तरफ भाग जाते हैं। कालू जी, तोती और चिड़िया दोनों पहाड़ों की तरफ गई हैं। अब हम दोनों उन दोनों के घर से भोजन चुरा कर ले आते हैं। चिड़िया, तोती मुझे चील से बचाने जा रही है, मगर मैं तो यहाँ हूँ। मैं जा रहा हूँ चिड़िया का भोजन चुराने। कौवा रानो चिड़िया के घर से सारा दाना चुरा लाता है और गोरी हरियाली तोती के घर से। दोनों पति पत्नी दाना लेकर अपने घर चले जाते हैं और अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। हरियाली, यहाँ तो कोई नहीं है, न कालू है और न ही चील। चिड़िया, जल्दी यहाँ से चलो, ऐसा ना हो कि वो चील हमें ही अपना शिकार बना ले। गोरी ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला हमसे? दाना, मेरा भोजन, चलो चिड़िया जल्दी, कहीं वो कौवे हमें भेजकर हमारा भोजन ही ना चुरा कर लेकर भाग जाए। तोती और चिड़िया जल्दी से घरों को लौटते हैं। मेरे अमरूद, मेरे दाना जरूर उस बुरी कवि ने चुराए होंगे। हरियाली तोती रोते रोते चिड़िया के पास जाती है। मैंने बहुत मुश्किल से दाना जमा किया था। बच्चों, आपने किसी को नहीं देखा घर में आते? माँ, हमें क्या पता, हम तो सो रहे थे। तोती भी वहाँ आ जाती है। मैंने कहा था वो कवि बहुत बुरी है, उसने हमें पहाड़ों पर भेजकर हमारे घरों को लूट लिया। मेरा तो सारा दाना ही चुरा कर ले गए हैं वो कौवे। तोती बहन, चलो उनके घर जाकर देखते हैं। ओ गोरी, दरवाजा खोलो। गोरी, चुप करके लेटी रहो, थोड़ी देर बाद वो खुद ही चली जाएंगी। वो तो शोर मचा रही हैं। मचाने दो तुम। हरियाली, चलो, आज के बाद हम इन झूठे कौवों का कभी विश्वास नहीं करेंगे। तोती और चिड़िया अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन कौवा और कवि कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें घोंसला नजर आता है। घोंसले में 2 अंडे थे। कालू,
वो देखो 2 अंडे, घर जाकर उसे पी लेंगे, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। वो अंडे बहुत बड़े हैं। फिर कौवा और कौवी एक एक अंडे उठाकर वहां से भाग जाते हैं। दुष्ट कौवों ने चील दी के अंडे चुरा लिए। मैं अभी जाकर चील दीदी को बताता हूँ। कबूतर भागा भागा चील के पास जाते हैं। चील दी, वो कौवे आपके घोंसले से आपके दोनों अंडे चुराकर भाग गए हैं। उन बेशरम कौवों की इतनी हिम्मत, मैं अभी जाकर देखती हूँ। चील सीधी कौवों के घर जाती है। दरवाजा खुला हुआ था, चील सीधी अंदर ही चली जाती है। ये अंडे तुम कहाँ से लेके आए हो? चील दी, ये मुर्गी के अंडे हैं, ऑमलेट बनाने के लिए मैं लेके आई हूँ। ऑमलेट की बच्ची, ये मेरे अंडे हैं, मैं तुम्हें खिलाती हूँ चील अंडा ऑमलेट। चील दोनों कौवों को मारने लगती है। बचाओ 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 बचाओ, हमारी मदद करो, हमें चील के चोंच से बचाओ। हरियाली, कौवों के घर से शोर की आवाज आ रही है। वो झूठे, इस बार भी कोई नया नाटक कर रहे होंगे। कोई भी पक्षी कौवों की मदद करने नहीं आता और चील मार मार कर कौवों को लहूलुहान कर देती है और उनका पंख भी तोड़ देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।